की। ध्यान देना, यही काम हम लोग भी कर रहे हैं। हिरन जहां पर खड़ा है वो रेत है, वो पानी नहीं समझ रहा, दूर रेत उसे पानी समझता है, वहां प्यास बुझ जाएगी। ऐसे आज जो जो आपके पास में है, सोचते हैं इसमें मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। कब संतुष्ट होऊंगा? जब मेरा ये काम बन जाएगा, ये का 2-4 काम सबके पास होंगे। कितने काम? 2-4। 1000 काम है किसी के पास? 1000 काम नहीं होंगे। कितने काम होंगे? 2-4 10-20 इतने मेन काम होंगे कि एक काम मेरा बन जाए, एक काम बन जाए, एक काम बन जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। है सबके पास? और ये पता नहीं कब से करते आए हैं। ये छोटे थे तो सोचते थे ये वाला खिलौना मिल जाएगा मैं खुश हो जाऊंगा। वो खिलौना मिल गया लेकिन खुश नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। और आगे बढ़ते जो सोचते हैं मेरा ये काम बन जाएगा मैं खुश हो जाऊंगा, जो बना हुआ उसमें खुश नहीं होना है। जो नहीं बना है वो सोच रहे ये बन जाएगा तब खुश, और कल जब वो बन जाएगा तब उसमें नहीं खुश होंगे, आगे में खुश होंगे। वही हिरन का हाल है, रेत पे खड़ा है, यहाँ खुश नहीं होगा, वहां पहुंच जाएगा पानी है वहां खुश हो जाएगा। दौड़ते दौड़ते जीवन का अंत कर लेता है लेकिन प्यास बुझती नहीं। यही हाल मनुष्य का है। हम जहां पर हैं उसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। ध्यान देना, अभी आपके पास जो चीजें हैं आप उसमें खुश नहीं हो तो भगवान क्या कहेगा? भगवान भी वही फार्मूला लागू कर देंगे, भाई जो जो मैंने दिया है आप इसमें राजी नहीं हैं तो ऐसा करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल कि आपको जो रेलवे स्टेशन के किनारे पन्नी में लोग रहते हैं ना, पन्नी में रहते कि नहीं रहते, भाई ये दिया है तो इसमें खुश नहीं हो, उस पन्नी वाले में पूरे परिवार को रखते हैं कुछ दिन के लिए। और अगर भगवान उसमें ले जाकर आपको परिवार को रख दे फिर तब क्या होगा? फिर ये जो आज मिला हुआ है, ध्यान देना, अगर 1 महीने के लिए वहां उस पन्नी में लाइनों किनारे होते, कभी देखा होगा आपने, झोपड़ी सी बना लेते हैं, उसी में पूरा परिवार के लोग रहते हैं। 1 महीने आपको परमात्मा वहां पर ले जाकर पूरे परिवार को रख दे तब क्या कहोगे? अरे नहीं नहीं मुझे वही सही था, उसी में अब खुश हो जाऊंगा, पन्नी से हटा दो। नहीं है? ध्यान देना, जैसे जाओगे तैसे ये कीमती लगने लगेगा, लेकिन मिला हुआ है तब इसकी कीमत कोई बेकार है। मनुष्य का स्वभाव है, जो मिल जाए वो बेकार और जो नहीं मिला है वो बहुत कीमती। महापुरुष समझाते हैं कि दुनिया जिसे कहते हैं बच्चों का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं बच्चों का खिलौना है, मिल जाए तो मिलती है, खो जाए तो सोना है, मिल जाए तो मिलती है, खो जाए तो सोना है। ये बच्चे के खिलौने की तरह है। बच्चे को जो खिलौना मिल गया है वो फेंक दे, बेकार, दूसरे बच्चे वाला खिलौना दो। कहता है कि नहीं कहता? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कहते हैं कि मिल गया जो चीज वो आपके लिए मिट्टी बन जाता है। उसकी कदर जिसके लिए पहले तरस रहे थे, अब वही जब मिल जाता तब लड़ाई झगड़े चालू हो जाते नहीं होते। मिट्टी बन गया, नहीं मिला तो कीमती, हाजिर में हुज्जत गैर की तलाश। महापुरुष जो मिल गया वो मिट्टी, और जो नहीं मिला है वो बहुत कीमती है, और वो भी जब मिल जाएगा तब तुम उसे भी मिट्टी बना दोगे। अर्थात हम मिट्टी वाले हैं, इसलिए जो भी चीज हमें मिल जाएगी हम क्या कर देंगे? बेकार। संत महापुरुष कहते हैं कि जो मिला है उसकी कीमत अगर समझ जाओ तो जो नहीं मिला है उसकी भी कीमत आप समझ पाएंगे। अगर जो मिला है उसकी कीमत नहीं समझ पाएंगे तो जो नहीं मिला है उसके मिल जाने पर वो भी मिट्टी ही बन जाए।
क्या क्या प्रभु ने दिया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये यहां समझाया जाता है कि आपको दिया क्या है, नहीं दिया उधर ध्यान नहीं, जो दिया है उसका ध्यान कर लो तो सुखी और संतुष्टि को प्राप्त कर लेंगे। क्या क्या दिया है कि अक्ल दी सकल दी अरु दिया कुल जहां, अक्ल दी सकल दी अरु दिया कुल जहां, मोह दिया उसने दी मुंह में मीठी जुबान, मोह दिया उसने दी मुंह में मीठी जुबान, अक्ल दी सकल दी अरु दिया कुल जहां, अक्ल दी सकल दी अरु दिया कुल जहां, मोह दिया उसने दी मुंह में मीठी जुबान, मोह दिया उसने दी मुंह में मीठी जुबान, वक्त सुंदर सुनहला है तुमको दिया, वक्त सुंदर सुनहला है तुमको दिया, व्यर्थ यूं ही गवाए तो वह क्या करे, व्यर्थ यूं ही गवाए तो वह क्या करे। देखो आपको प्रभु ने क्या क्या दिया है, थोड़ा गौर करो, विचार करो। आपको अक्ल दिया है। क्या दिया है? अक्ल। सब कुछ आपको दे दे और अकल हटा दे तो कैसा रहेगा? सही रहेगा? जो जो सोना चांदी हीरा मोती कार कोठी बिल्डिंग जो मांगो सब दे दे और अकल खाली हटा दे तो सही रहेगा? फिर पागल बनकर नाचेंगे, कुछ भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे कीमती अक्ल है। क्या है? अक्ल। यही मनुष्य और पशु में अंतर करता है। खाने पीने कमाने सोने में नहीं, मनुष्य और पशु में अक्ल का अंतर। किसका अंतर है? अक्ल। अक्ल आपको दिया है जो शेर को पिंजरे में बंद करके रखते हैं। मनुष्य को क्या दिया? अकल दिया कि बल दिया है? बल से बंद करके रखते हैं पिंजरे में, क्या अकल से? अगर बल से चले जाए शेर को पिंजरे में बंद करने तो पता नहीं कितनों को फाड़ चीर के अलग। ये अक्ल ही है जो हाथी पर आप सवारी करते हो, ऊंट गधे घोड़े खच्चर सबसे आप काम करवाते हैं, सबके ऊपर कब्जा कर रखा है मनुष्य ने। किसके द्वारा? अक्ल। सबसे ज्यादा अक्ल मनुष्य को दिया है। बंद। लेकिन सबसे ज्यादा अकल पाने के बावजूद भी ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। ध्यान देना, सबसे ज्यादा अक्ल मनुष्य को दिया है और इस अकल के द्वारा मनुष्य सब पर कब्जा कर लिया। कोई ऐसा जीव जिस पर कब्जा ना हो? है? शेर चीते हाथी भालू है, सब पर इस मनुष्य ने कब्जा कर लिया। लेकिन फिर भी ये खुश हो पाया? खुश हो पाया? सबसे काम करवाता है, ऊंट गधे घोड़े खच्चर से करवाता है, सब पर इस मनुष्य का कब्जा होने के बावजूद ध्यान देना, सबसे ज्यादा सामान भी मनुष्य के पास में है कि नहीं? इतना सामान किसी के पास है? किसी पशु पक्षी के पास इतना सामान जितना मनुष्य के पास है सामान? देखो आप लोग यहाँ पर बैठे हो, अब आपसे हम पूछते हैं कि कितना सामान आपके पास में है, तो कोई बता पाएगा? याद है किसी को? किसी को नहीं याद है। कितने सामान हमारे घर में है? किसी को याद है? घर में जाओगे गिनोगे फिर भी बहुत चीज भूल जाए। इतने सामान प्रभु ने दिया है जितना किसी को दिया, लेकिन खुश हो पाए? संतुष्ट नहीं हो पाए। सबसे ज्यादा सामान आपके पास है, सबसे ज्यादा अक्ल आपके पास में है और सबके ऊपर कब्जा है, लेकिन फिर भी मनुष्य सबसे ज्यादा बेचैन है। कारण क्या है? ध्यान देना, क्यों बेचैन है? क्योंकि मनुष्य ने सब पर कब्जा कर लिया लेकिन एक पर कब्जा नहीं कर पाया। किस पर मालूम है? अपने मन पर। किस पर? अपने मन पर। सब पर, हाथी पर कब्जा कर लिया, शेर पर कब्जा कर लिया, भालू पर कब्जा कर लिया, ऊंट गड्ढे घोड़े खच्चर पर कब्जा कर लिया है। कुछ लोग आदमियों पर भी कब्जा कर लेते हैं, बंधक बना के रखते हैं, कर लेते हैं।
दूसरों पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन अपने ऊपर कब्जा नहीं कर पाया। जब मन पर कब्जा नहीं है तो यही दुख देता है। कौन दुख देता है? मन। अगर मन पर कब्जा नहीं, दुखी रहेंगे ही रहेंगे। महापुरुष कहते मना बंधन, मना ही मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षो, कि मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मन ही सुख का कारण है और मन ही दुख का कारण है। कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और कहें कबीर हरि पाइए मन ही के परतीत। मन के हारे हार है और मन के जीते। कितना कठिन से कठिन काम हो और आपका मन तैयार हो जाए, आधी रात को चले जाएंगे, कांटे पर चढ़ते चले जाएंगे। क्यों? कांटे की परवाह नहीं होगी, क्योंकि आपका मन तैयार है। कठिन से कठिन काम आप कर डालेंगे, लेकिन छोटा सा भी काम हो और मन न कहता हो तो भारी रहेगा कि हल्का? कभी कभी प्यास लगी रहती है ठंड में, रजाई में से निकलकर पानी उठने का, पीने का मन, प्यासे पड़े रहते हैं। काम बहुत कठिन नहीं है, लेकिन मन नहीं तैयार हुआ तो पी पाते नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ध्यान देना, जिसके द्वारा हार और जीत होगा उसी पर कब्जा नहीं है, उसी पर कब्जा नहीं, उस पर कब्जा होना चाहिए। जिसने अपने मन पर कब्जा कर लिया उसका जीवन आनंद का भंडार बन गया, और जो अपने मन पर कब्जा नहीं कर पाया, सिकंदर पूरे विश्व पर कब्जा करने चले थे, बहुतेरों पर कब्जा कर लिया, लेकिन वो सिकंदर भी अपने मन पर कब्जा नहीं कर पाया था, इसलिए टेंशन और बेचैनी में ही मरा। ये गौर कर लेना, यही एक उपाय है। तो मन पर कब्जा कैसे होगा? क्या उपाय है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। किसी पर कब्जा करना हो आपको, तो या तो आप उससे बलवान हो, और या तो और किसी बलवान को साथ में ले ले। दो ही तो उपाय है। तो आप मन से बलवान हैं कि कमजोर हैं, पहले ये बताना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आप अपने मन से बलवान हो कि कमजोर हो? क्या है? बलवान है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ध्यान देना, गौर करना, बलवान होते तो कब्जा हो जाता। कभी कभी ध्यान देना, डॉक्टर मना कर देता है कि ये चाट पकौड़े मत खाना, आंतों में खराबी है, कमजोरी है, लीवर खराब है, मना कर देता है। डॉक्टर कहते हैं हाँ नहीं खाएंगे। 2-4 दिन थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा जैसे दवाई से आराम मिला तो फिर क्या करते हैं? फिर क्या कर लेते हैं? चाट पकौड़े खा लेते हैं। जानते हैं कि ये गड़बड़ है और फिर बीमार पड़ जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहते भाई दवा तो सही दिया था, क्या बात हो गई, फिर क्यों बीमार पड़ गए? कभी कभी खुद बता देते हैं, नहीं डॉक्टर कहता है क्या खाए थे, कुछ उल्टा सीधा खाए थे, बताना पड़ता है। तो जान तो रहे हैं कि ये नुकसानदेह है, लेकिन मन बलवान है। वो चाट पकौड़ा कौन खाता है? शरीर खाता है कि मन? शरीर को तो सादी चीजें फायदेमंद करेंगी, लेकिन तली भुनी चीजें क्या करती? नुकसान करती, फायदा। लेकिन वो मन चाहता है, इसलिए मन पर हमारा कब्जा। ये मन बलवान है। आप जानते हो कि गड़बड़ मैं करने जा रहा हूं, लेकिन कौन करवा देता है? मन। आप हिसाब किताब लगा तो गड़बड़ है। कोई भी बुरा काम करते हैं तो जानते हैं कि नहीं कि बुरा करने जा रहे हैं, जानते हैं, लेकिन करवाता कौन है? आप तो जान रहे हो गड़बड़ करने जा रहा, लेकिन मन बुरा कर्म करवा देता है। जो जेल में चले जाते हैं लोग, क्या क्या कर लेते, भोगते रहते। ध्यान देना। तो इसलिए महापुरुष कहते मन बलवान है। क्या है? बलवान। और इस पर कब्जा कैसे करोगे? पहले हमें समझना होगा कि हम मन से कमजोर हैं। क्या है? कमजोर। अब क्या करना? खुद कमजोर हैं तो किसी दूसरे बलवान को लेना पड़ेगा जो मन से ज्यादा बलवान हो। ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब समझने का प्रयास करोगे। आपके पास 10 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं?
10। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रिय से हमें संसार का ज्ञान होता है। आंख से हमें दृश्य का ज्ञान होता है, कौन सी चीज कैसी है, क्या है। कान से हमें आवाज का ज्ञान होता है। आंख इधर रहती है, आवाज सुन ले तब जान जाते हो किसकी आवाज है, श्रवण इंद्रिय है, आवाज का ज्ञान हो जाता है। जीभ से स्वाद का ज्ञान हो जाता है। कोई चीज नहीं जान पाते, खा कर देखते हो, नमक है कि शक्कर है, क्या है, नहीं है। त्वचा से सर्दी गर्मी का एहसास होता है, ठंडा है गर्म कैसा है। कोई चीज पानी गर्म हुआ कि नहीं, क्या करते हैं, अंगुली डालकर देखते हैं, वैसे तो नहीं जान पा रहे गर्म है कि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और नाक घ्राण इंद्रिय है, इसके द्वारा गंध का ज्ञान होता है, क्या सुगंध है, क्या है। कोई सामान आप नहीं जान पाते हो तो सूंघ कर देखते हैं, क्या कर देखते हैं, सूंघते हैं, ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा टाइम आपका और है। उमापति महादेव की जय। बंधुओं समझने का प्रयास करेंगे। ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे हमें संसार का ज्ञान होता है, और 5 कर्म इंद्रियां हैं जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। हाथ से कर्म करते हैं, पैर है, मुंह है। तो ध्यान गौर करना, ये 10 जो इंद्रियां हैं ये मन के गुलाम है। किसे गुलाम है, मन इन पर सब पर कब्जा है। मन कहेगा आंख उधर देख तो देखना चालू कर देगा, नहीं है, कान सुन तो सुनना चालू कर देगा। इस आर्डर देता है, वो राजा है। इसलिए इस इंद्रियों के द्वारा मन बस में होने वाला नहीं। और जितने पूजा पाठ के सामान इंद्रियों के द्वारा करते हैं, इसलिए इंद्रियों के द्वारा की गई पूजा मन पर कब्जा दिलाती नहीं। गौर कर लेना, इतना पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं वो इंद्रियों के साधन है। किसके साधन है, इंद्रियों के साधन है, वो मन पर कब्जा नहीं दिलाते। 11वां मन है, 12वां बुद्धि है। क्या है, बुद्धि। बुद्धि भी मन पर कब्जा नहीं जमा पाती। बुद्धि तो जानती है गड़बड़ कर रहे हो, लेकिन बुद्धि जानती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। जानते हुए भी बुरे कर्म करते हैं, इसका मतलब बुद्धि मन से पावरफुल, बुद्धि कमजोर है। अब उसके बाद है आत्मा। क्या है, आत्मा। आत्मा पावरफुल है मन से। किससे पावरफुल है, मन से। लेकिन हम आत्मा का प्रयोग करना जानते नहीं। क्या नहीं जानते हैं, आत्मा के पावर का, आत्मा के शक्ति का। समझने वाले, जानने वाले इस बात को जानते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। क्या जानते हैं, आत्मा सो परमात्मा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया कि हे अर्जुन, इस देह में स्थित जो चैतन्य शक्ति है आत्मा, वास्तव में ये परमात्मा ही परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, वो पावरफुल। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते, हे अर्जुन तो आत्मज्ञान प्राप्त कर। कौन सा ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। दुनिया का ज्ञान तो रात दिन हम प्राप्त कर रहे हैं। दुनिया का पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, हर प्रकार का ज्ञान हम हमेशा प्राप्त कर पा रहे हैं, लेकिन आत्मा का जो ज्ञान है, महापुरुष समझाते हैं। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जन्म से लेकर हम दुनिया का ज्ञान प्राप्त करते हैं। 2 प्रकार की विद्या है, एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है। दुनिया का जो ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, सब कुछ जो आप करते हैं, स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में सारा कार्य है, जितना माइंड का जो बुद्धि का है, वो है अपरा विद्या। कौन सी विद्या है, अपरा विद्या। और आत्मा का ज्ञान परा विद्या से होता है, क्योंकि आत्मा मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। बुद्धि से नहीं पकड़ा जा सकता, मन से नहीं आ सकता, इंद्रियों से नहीं आ सकता। इसलिए उसके लिए परा ज्ञान हमें चाहिए, परा विद्या चाहिए। और उसी परा विद्या को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन
तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जा। गीता कभी आप पढ़ते हैं, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में समझाते हैं कि तद विद्धि प्रणिपाते न पर प्रश्न सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानत दर्शना के। हे अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जा जिन्हें परा विद्या का ज्ञान हो। प्रेम पूर्वक दंडोत प्रणाम कर, झुक जा, नम्र बन जा, दीन बन जा, विनम्र भाव से उनकी सेवा कर। जब तेरी सेवा से प्रसन्न हो जाए, हाथ जोड़कर और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व का ज्ञान उपदेश करेंगे, जिससे तू अपने अंतर में स्थित आत्मस्वरूप चैतन्य शक्ति है उसको तू समझ पाएगा, उसका ज्ञान विवेक होगा। उसमें अपने मन को जब स्थिर करेगा तब अब ये मन शांत होगा। क्या होगा? ये शांत हो, उसमें स्थिर होगा। उसी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास गए थे। किसके पास? रामकृष्ण परमहंस। यदि विवेकानंद पढ़े लिखे विद्वान थे, लेकिन वो परा विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए रामकृष्ण परमहंस के पास गए। उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्वामी दयानंद शास्त्री अपने गुरु स्वामी बिरजानंद के पास गए थे। चूंकि वो विद्या स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा सकती, स्कूलों में बुद्धि की विद्या पढ़ाई जाती है, रटा रटाया जाता है, और परा विद्या अनुभव की विद्या है। कैसी विद्या है? अनुभव, प्रैक्टिकल, प्रायोगिक इसे कहते हैं। वो अनुभव की विद्या है, और वो अनुभव की विद्या आप अपने आत्मा में ही अनुभव कर पाएंगे। और आत्मा में अनुभव करने के लिए परा विद्या का हमें ज्ञान होना चाहिए, तब आपका मन आपके नजदीक आएगा, नहीं तो ये मन दूर रहेगा। क्या रहेगा? दूर। और मन ही सब कुछ है, याद रख लेना कि मन ही देवता, मन ही मंदिर, मन से बड़ा न को। मन ही देवता, मन ही मंदिर, मन से बड़ा न को। और मन उजियारा कर ले प्राणी, मन उजियारा कर ले प्राणी, घट उजियारा हो तोरा, मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता है। कौन देवता है? किसी देवता के पास चले जाओ, अब वहां मन जब लगेगा तभी आपकी भक्ति होगी। अब देवता के जाकर सामने तो खड़े गए, लेकिन मन कहीं और घूम रहा है, तो पूजा हो जाएगी? फिर पूजा होने वाली नहीं। कभी कभी लोग माला फेरते रहते हैं, माला आओ आओ जी बैठो, राम राम, क्या हाल चाल है, कहाँ गए थे, और इधर माला चल रही है। क्या चल रही है? माला। तो महापुरुष कहते हैं ये सुमिरन नहीं है। सुमिरन माने स्मरण। स्मरण जब दुनिया का हो रहा है कि कर में तो माला फिरे और जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो दसो दिशा फिरे, यह तो सुमिरन नाही। हाथ में माला चल रही है, मुंह में जीभ चल रही है, और मन दसों दिशाओं में नाच रहा है। अगर गंवार से गंवार भी पहुंच जाएगा, तुम माला जप रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, फटकार लगा देगा? नहीं लगा। पूजा का मतलब होता है, ध्यान समझना, 3 चीजें हैं: भक्त, भक्ति, भगवान, ध्यान, ध्याता, ध्येय। भक्ति कब होगी? भक्त कहते जो भक्ति कर रहा हो, भगवान कहते जो लक्ष्य है। भक्ति है लक्ष्य को प्राप्त करने का जो साधन है। ये तीनों चीजें जब एक में स्थिर हो जाएंगी, एक हो जाएंगी, तब होगा भक्ति। याद रख लेना, अगर तीनों में से तीनों अलग अलग हैं तो भक्ति होने वाली नहीं। से चाय बनेगा ना, तो चाय में चीनी की पत्ती वो सब मिलेगा तभी तो बनेगा। अब सब अलग अलग रख दो, पानी अलग है, चीनी अलग है, चाय पत्ती अलग, अदरक सब अलग है, चाय पी लेंगे? ऐसे ध्यान देना, उदाहरण दे रहे हैं। या सब्जी बनाते हैं तो सारे मसाले वसाले सब डालेंगे तब सब्जी बनेगी। सब अलग अलग तो सब रखा रहता है घर में, सब्जी नहीं बनती।
ऐसे ही तीनों चीजें अगर अलग अलग रहेंगी, भक्त अलग है, भगवान अलग है और भक्ति अलग है, तीनों एक हो जाना चाहिए। और एक कब होंगे? जब भगवान का ज्ञान होगा। किसका ज्ञान होगा? भगवान। बंधु, लोग यही नहीं समझ पाते हैं, पूरी जिंदगी बीत जाती है कि मैं किस भगवान का मैं पुजारी हूं, किसका मैं पूजा करूं। और वैसे कहने के लिए कहते हैं भगवान तो एक है। क्या कहते हैं? भगवान एक हैं। और इष्ट देव सबके अलग अलग हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? कोई कहता है मेरे इष्ट देव हनुमान जी हैं, कोई कहता है मेरे इष्ट देव शंकर भगवान हैं, कोई कहता है मेरे इष्ट देव राम हैं, कोई कहता है मेरे देवी माँ हैं। जब भगवान एक हैं, कितने हैं या तमाम हैं? एक सभी कह रहे हैं और गाते भी है, कहा नहीं रहे कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया, किस विधि मिलो दया, तुमको मैं तुम थी, ओम जय जगदीश है। कितना कहते हैं? तुम हो एक। तो जैसे दिन आप ये आरती सभी लोग लगभग गाए होंगे, ओम जय जगदीश हरे की आरती। जिस दिन आपने गाया था, क्या आपने विचार किया जब हम कहते तुम हो एक, क्या कहते तुम हो? वो एक कौन सा है? किसके लिए गा रहे हैं? ये समझ नहीं पाए। खाली सब गा रहे हैं, हम भी गा रहे हैं। महापुरा लकीर के फकीर, भेड़ की चाल नहीं। जो गाओ उसे समझो भी। जब हम गाए तुम हो एक, तो उस एक का हमें पता होना चाहिए वो एक कौन सा है। नहीं तो हम डगमगा जाएंगे। क्या हो जाएगा? डगमगा जाए। कैसे डगमगा जाएंगे? मान लो मौत का समय आया, अब आप किसका नाम बुलाओगे? डगमगा जाएंगे। झंझट हो जाएगा? नहीं झंझट हो जाएगा। भगवान राम को बुलाएंगे कि भगवान शंकर बुलाएंगे, भगवान देवी माँ को बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? फिर वो झंझट। चौराहे पर खड़े एक ही रास्ते से जा सकते हैं। तो ध्यान देना, जब हम कहते तुम हो एक, तो उस एक का हमें ज्ञान होना, वो एक है कौन सा। चाहे छांटो चाहे समझो, आपकी मर्जी है, लेकिन कन्फर्म करना पड़ेगा यही है एक। अगर कन्फर्म नहीं हो, चौराहा है ना, चौराहे पर 4 रास्ते हैं, आपको कन्फर्म करना पड़ेगा कि यही रास्ता जाएगा। नहीं कन्फर्म करना। अगर कन्फर्म नहीं है, आप मंजिल नहीं पहुंचोगे। तो 2 उपाय हैं, या तो खुद जानते हो तो चले जाओ कि यही रास्ता जाएगा, और नहीं जानते हो तो आसपास किसी दुकानदार से पूछो। पूछते हैं कि नहीं पूछते? सब पूछते हैं रास्ते पर। कोई ऐसा नहीं होगा जो रास्ता ना पूछा हो। सब पूछते भाई उनका घर का रास्ता कौन सा, उनका घर कौन सा। क्यों पूछते ही? खुद जानते नहीं। तो ऐसे ही 2 चीजें हैं, चौराहे पर हम हैं, या तो खुद जाने और या तो पूछें। ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ऐसे हम कहते भगवान एक है, ईश्वर एक है, तो या तो हमें उसका पता हो वो ईश्वर क्या है, कौन सा है, कन्फर्म हो, फिर कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ उसी रास्ते। और या तो पूछो। किससे पूछते हैं रास्ता? जो वहां दुकानदार, एक से पूछा कि मैं भी बाहर का हूं, तो फिर दूसरे से पूछते हैं, तीसरे से पूछते हैं, तब तक पूछते हैं जब तक रास्ता बताने वाला नहीं मिला। ऐसे ही हमें पूछना पड़ेगा तब तक जब तक आपको कन्फर्म न हो जाए कि यही परमात्मा है। और वो है कैसा? आगोचर। अब समझ लो, पहचान भी आपको बता दे रहे हैं। अब है कैसा परमात्मा? आगोचर। गोचर माने गो माने इंद्रियां, और चर माने जहां तक विचरण करती है। जहां तक इंद्रियां विचरण करती है वहां तक परमात्मा नहीं है। आगोचर इसलिए है, अर्थात जहां तक मन आपका जाता है, जहां बुद्धि जाती है, जहां इंद्रियां जाती हैं, वो सब माया है। क्या है? माया। और परमात्मा माया से परे है। भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया था माया क्या है, कि गो गोचर जहां लगी मन जाई, ओ सो सब माया जान्यो भाई। कि हे भाई, जहां तक हमारी मन बुद्धि इंद्रियां पहुंचती हैं वो सबको माया जानना। क्या जानना?
माया। और माया से परे है परमात्मा, इसलिए उसे आगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? आगोचर। तो जो परमात्मा एक है वो आगोचर है, वो मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, आंखों से नहीं दिखाई पड़ सकता, कान से सुनाई नहीं पड़ सकता, बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, और वो सबके प्राणपति। वो क्या है? सबके प्राणों का पति। तो उसे ढूंढना चाहिए, नहीं ढूंढना चाहिए? कहीं खाली गा लेने से काम चल जाएगा? गाने से काम नहीं चलेगा। जो आरती आप गाते हैं अगर उसको समझ लोगे तब आपका कल्याण हो जाएगा। और खाली गाओगे तो गाने से, इसीलिए गाने से कल्याण, तो सबका कल्याण हो जाता है। गाने से अगर कल्याण, सब गाते हैं सबका कल्याण हो जाता है, लेकिन गाने से नहीं। कैसे कल्याण होगा वही आरती बता रही है। सबसे पहली लाइन है कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि। ध्यान देना, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। ये गाए तो बहुत जिंदगी भर थे, लेकिन इसको समझा, ये सत्संग समझाता है कि क्या गाए हैं। दुख बिन से मन का, मन के दुख का विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कौन सा दुख? मन का। देखो, शरीर का दुख भले ना हो, लेकिन मानसिक दुख सबके पास मौजूद है। डॉक्टर के पास चेक कराने जाते हैं तो शरीर का दुख चेक करता है या मन का दुख? कौन का दुख? बॉडी का दुख चेक कर लेता है, शरीर में कोई बीमारी, लेकिन मन में तो बीमारी है। मन में टेंशन है, चिंता है, ईर्ष्या है, द्वेष है, चाल है, ये तो बीमारी है। लेकिन क्या दुख बिन से मन का, मन की बीमारी ही बेचैन कर रही है लोगों को। शरीर से बहुत लोग स्वस्थ है, लेकिन मन से लगभग 99% लोग बीमार होंगे। 1-8% हो सकता है जो मन से स्वस्थ हो। और सही स्वस्थ उसे कहेंगे जो तन से भी स्वस्थ हो और मन से भी स्वस्थ हो जाएंगे, तो आप आनंदमग्न हो जाएंगे। बंधु ध्यान देना, मन का दुख विनश जाएगा। कौन सा दुख? मानसिक